अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। ये स्टेज टू का एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है। हम में से बहुत सारे लोग इसका नाम सुन के इतना डर जाते हैं कि हम फ़ौरन ही इसके लिए एग्जामेशन अप्लाई कर लेते हैं। हालांकि मेरे नज़दीक इस कोर्स का एग्ज़ाम नहीं करवाना चाहिए। उसके दो रीज़न हैं। पहले, स्टेज टू में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हमारा जो पेपर होता है वो टोटल एमसीक्यू बेस्ड होता है। और जब एमसीक्यू बेस्ड होता है तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि एमसीक्यूज़ में जस्ट हम 50% नंबर लेके इस कोर्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन स्टेज थ्री में हमारे पास एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों में हमें 50% नंबर लेने पड़ते हैं पास होने के लिए। तो इस कोर्स की जगह अगर हम स्टेज थ्री के किसी कोर्स में अगर एग्जामेशन ले लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा रीज़न ये है इस कोर्स को एग्ज़ाम ना करवाने का, क्योंकि ये हमें हमारी इकनॉमी के बारे में बताता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। हमें इन सब चीज़ों की मुख्तलिफ जो टर्म्स होती हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या चल रही है। जैसे आजकल भी आप हमारे मुल्क में देखेंगे कि जिस तरह से इन्फ्लेशन चल रहा है, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्या रीज़न्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये क्यों हो रही हैं। ये सब चीज़ें हमें उस वक्त पता चलेंगी जब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, जब हम इस कोर्स को पढ़ेंगे। तो मेरे नज़दीक एज अ बैंकर हमें इस कोर्स को लाजमी पढ़ना चाहिए। चलें इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इजी वर्ड्स में इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको बताता है कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज की आपको नीड होगी, उनको किस तरीके से आप बैलेंस करके बेहतर से बेहतर अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। It studies how individuals, businesses, and governments make choices about how to allocate scarce resources to satisfy their needs and wants. किस तरीके से आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। It explores how people interact with each other in markets to produce, distribute, and consume goods and services. ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से कहा जा रहा है कि किस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि लोग आपकी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की कैसी फ़ीचर्स रखनी पड़ेगी, किस तरह की प्राइस रखनी पड़ेगी ताकि कंज्यूमर जो आपके हैं वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदें। अब रिसोर्सेज की, जो ये स्कैर्स रिसोर्सेज की बात हो रही थी यहाँ पे, बेसिकली ये रिसोर्सेज क्या हो गए। रिसोर्सेज बहुत किस्म के हैं। कुछ उसमें से ये हो गया, आपका लैंड हो गया, आपके इक्विपमेंट हो गई, आपका टाइम हो गया, एसेट्रा। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हमारे क्या कर रहा है, उन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए। अब इकोनॉमिक्स जो वाइडली है वो दो हिस्सों में ब्रेक होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपकी इंडिविजुअल और फर्म्स लेवल पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल्स पे, किसी स्पेसिफिक फर्म पे या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, तो उस वक्त आप माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है। It focuses on the behavior of individuals and firms and how they make decisions regarding the allocation of resources. It examines the interaction between buyers and sellers in specific market. ठीक है, specific market, ओवरऑल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा। एंड एनालाइजेज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैट चॉइसेस। क्या वजूहत है उनकी कि वो कोई प्रोडक्ट को ख़रीदें या वो एक पर्टिकुलर डिसीजन लें। Looks at topics such as supply and demand, pricing, consumer behavior, and the impact of government policies on individual markets. ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक सेलफ़ोन कंपनी है, वो क्या देखेगी, वो सबसे पहले देखेगी कि प्राइस क्या है, किस प्राइस पे आपके स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं। वो देखेगी कि कौन कौन से फ़ीचर्स हैं स्मार्टफोन्स में जो कि बिक रहे हैं। वो ये मज़ीद देखेगी कि लोग कितना ख़रीदने वाले हैं, उस पर्टिकुलर फ़ोन की डिमांड कितनी है। ठीक है। वो मज़ीद देखेंगे कि उनको कॉस्ट कितनी पड़ रही है। वो ये देखेंगे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस वगैरह कितनी है एक स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे। जैसे अगर हम पीटीए की इस वक्त बात कर लें कि मुख्तलिफ टैक्सेस फ़ोन्स पे रखते हैं, तो उस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक स्मार्टफोन कंपनी कंसिडर कर रही है, तो वो एक अपनी इंडस्ट्री से लेके ही कर रही है। क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसकी प्राइसिंग किस तरह से करनी है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने
फर्म लेवल पे, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या इंडिविजुअल लेवल पे जो भी हम लोग डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सही है। अब देख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जिस तरह मैंने बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या इंडिविजुअल लेवल पे होता है। मैक्रो आपका क्या होता है, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी का होता है। आपके फिनोमेना, ऐसे फिनोमेना जैसे आपकी जीडीपी हो गई, आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हो गई, आपकी इन्फ्लेशन क्या चल रही है मुल्क की, आपकी ग्रोथ क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो आपकी मुल्क की चल रही है, ये उस चीज़ को कंसिडर करता है। aims to understand the factors that influence the overall performance of the economy। एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ये इकोनॉमी की बात कर रहा है। एंड द पॉलिसीज दैट कैन बी इम्प्लीमेंट टू प्रोमोट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, आप अपने मुल्क में ये देखना चाह रहे हैं कि बिजनेसेस कब अच्छे चल रहे हैं, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने अपनी मुल्क के एम्प्लॉयमेंट रेट से, इन लोगों की इनकम क्या चल रही है, इस तरह की चीज़ों से आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप ओवरऑल इकोनॉमी को कंसिडर कर रहे हैं किसी भी फैक्टर को लेके, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, फोकसेस ऑन इंडिविजुअल मार्केट्स एंड द डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स, ठीक है। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, फर्म्स हो गई, या इंडिविजुअल लेवल पे आप जो भी इकोनॉमिक्स अप्लाई करेंगे वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगी, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को देखता है एज अ होल, इंक्लूडिंग नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन, इन बड़ी बड़ी चीज़ों को वो नोट करता है। लेकिन ये दोनों फील्ड्स टोटली डिफरेंट नहीं है, बल्कि ये दोनों फील्ड्स आपकी इंटरडिपेंडेंट है एक दोनों चीज़ों पे। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन की वजह से आपके रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा ली ताकि आप कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में चार्ज कर सकें। फॉर एग्जांपल, पहले हमें एक स्मार्टफोन को बनाने की जो कॉस्ट पड़ रही थी वो 10K पड़ रही थी और हम उसको 15K में बेच रहे थे। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई, जैसा कि आपने अभी देखा है जो हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से अब जो रॉ मटेरियल्स मुझे उस फ़ोन को बनाने के लिए पड़ रहे हैं वो बहुत महंगे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब मेरी जो कॉस्ट है वो 20K की है। तो अब एक ऑब्वियस बात है कि मैं उसको 15K का तो नहीं बेचूंगा, मुझे उस पर प्रॉफिट तो कमाना है, तो अब मैं हो सकता है उसको 25 या हो सकता है 30K का भी बेचूँ। तो ये देखा आपने, इन्फ्लेशन जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक का फैक्टर है, उसने किस तरीके से एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे अफेक्ट डाला। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों फील्ड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई करवाऊंगा, जो कि कोर टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। ये वो टॉपिक है कि इसको जब आपने समझ लिया तो आपको मोस्ट टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।